गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशन क्लास 12 एंड फॉर मेडिकल IIT। सॉल्यूशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें सॉल्यूशन का क्वेश्चन रहे ही नहीं। तो हम लोग आज सॉल्यूशन पढ़ेंगे और इसका बेसिक से लेकर के जो हाई लेवल तक का कॉन्सेप्ट है वो जानेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन तो लोग बाद में बात करेंगे, पहले बात करेंगे मिक्सचर। जो 9th-10th में पढ़ते हैं मिक्सचर नाम से ही लगता है, नाम ही बोल रहा है मिक्स हो गया। मिक्सचर का मतलब क्या होता है? वैसा सब्सटेंस जिसमें बहुत सारे चीज क्या हो, दो या दो से ज्यादा सारा चीज क्या है मिला हो। कहता है when two or more substances combine with each other in any ratio, is called। ठीक है, हमारे आसपास जितनी चीज है मैक्सिमम क्या है? मिक्सचर। जैसे नो, जैसे आप क्या करते हैं, क्रीम लगाते हैं तो उसके पीछे बहुत सारा केमिकल लिखा होगा, कंपोनेंट्स लिखे होते हैं। जैसे नो, हॉर्लिक्स खाते हैं, हॉर्लिक्स में देखिएगा लिखा हुआ विटामिन ए है ना, बहुत सारे मिनरल्स है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है। कहेगा कि बेटा हॉर्लिक्स खाओ, प्रचार करता है ना जी। तो वो भी क्या है? मिक्सचर। मिट्टी, सॉइल में बहुत सारे कंपोनेंट है, कंकड़ है, बालू है, किसी का हो सकता है हड्डी हो सकता है कोई मान लो पेड़ पौधे का कण गिर गया हो, मतलब वो भी क्या है? मिक्सचर। ठीक है। यस यार, हवा, एयर भी मिक्सचर है। कैसे मिक्सचर है भाई? उसमें कौन कौन सा गैस है? ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, यस यार, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इनर्ट गैस होते हैं और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर होते हैं। तो मोस्टली जो हमारे आसपास है वो मिक्सचर है। मिक्सचर कभी प्योर हो ही नहीं सकता। मिक्सचर का मतलब इम्प्योर, हम लोग उसको कहेंगे इम्प्योर, क्योंकि वहाँ पर सिंगल टाइप के कंपोनेंट होते ही नहीं। तो कहता है मिक्सचर क्या है? व्हाट इज मिक्सचर? When two or more substance combine with each other in any ratio, है ना, in any ratio, then we get mixture। मिक्सचर क्या होता है? प्योर होता है कि इम्प्योर होता है? इम्प्योर। अब हम इस मिक्सचर को दो पार्ट में बांटते हैं। We can classify mixture into two types. One is known as homogeneous mixture and another is known as heterogeneous mixture. Homogeneous mixture. Homogeneous. What is the meaning of होमोजीनियस मिक्सचर? है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसके आने का एहसास सारी दुनिया को हो जाए। ठीक है, वही चीज है होमोजीनियस मिक्सचर। देखिए क्या होता है होमोजीनियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमो और प्लस, होमो प्लस क्या चीज? जीनियस। जीनियस मतलब तेज मत समझ लेना, है ना। होमोजीनियस, होमो मतलब होता है आइडेंटिकल, क्या होता है? आइडेंटिकल। और जीनियस का मतलब होता है कंपोनेंट। क्या चीज होता है? कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब होता है जिससे वो बना हुआ है। होमोजीनियस मिक्सचर वैसा मिक्सचर होता है जिसके कंपोनेंट को अपने आंखों से या माइक्रोस्कोप से भी, सिंपल माइक्रोस्कोप से भी उसको क्या करेंगे? डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। मतलब जो भी कंपोनेंट होगा होमोजीनियस में एक दूसरे से इस तरह से मिला होगा, एक दूसरे का कहेगा हम बने तुम बने, एक दूसरे के लिए वी आर मेड फॉर ईच अदर। जैसे आप देखिए, मान लिया जाए आपके पास क्या है? गंगा जल है ना, H2O है। H2O में आप क्या करते हैं? आप मान लेते हैं उसमें ग्लूकोज मिला देते हैं या चीनी मिला देते हैं, ठीक नहीं? मान लिया जाए आपने ग्लूकोज मिलाया, C6H12O6 मिलाया, और दोनों ठीक नहीं इस तरह से मिल जाएगा, इसके कण को दिखना नहीं है। आप नहीं कर सकते ये क्या है, ग्लूकोज का पानी है, या इधर क्या कर सकते हैं, मान लीजिए इसमें क्या है, सपोज दैट H2O है, ठीक नहीं, और इसमें मान लिया जाए क्या चीज है, H2O सल्फर एसिड मिला लिए। ये ग्लूकोज वाला है और ये क्या है? एसिड का सॉल्यूशन है वाटर के साथ। दोनों के कंपोनेंट देख के नहीं कह सकते ये ग्लूकोज का पानी है, ये एसिड का पानी है, एसिड वाला पानी है। कभी कभी घर में ऐसा एक्सीडेंट होता है, बोतल वाला में, पानी के बोतल में क्या रख दिया? H2SO4 रख दिया। बच्चा को तो पता नहीं, गए दौड़े दौड़े स्कूल से, देखा बोतल, मारा टन, ये क्या हो गया? पूरा जल गया। काहे जल गया? ये जो होमोजीनियस नेचर का है, उनको सॉल्यूशन भी पता नहीं चल रहा है, नमक वाला पानी पता नहीं चल रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया पता नहीं चल रहा है, एक जैसा है, उसके कंपोनेंट को डिस्टिंग्विश
अगर मान लिया जाए एक बोतल में, एक ग्लास में हम लोग क्या करें, नमक और पानी मिला कर रख दें, है ना, और एक हम क्या कहें कि एक में चीनी और पानी मिला के रख दें, दोनों को मिला है बढ़िया से, कंपोनेंट दिखना नहीं चाहिए, है ना, एक दूसरे से नमक और पानी मिल गया है और चीनी और पानी मिल गया, दोनों को रख दिए, और आपको कहे भैया तुम बताओ कि इसमें कौन सा नमक का सॉल्यूशन है और कौन सा चीनी का सॉल्यूशन है, तुमको देख के क्या बता पाओगे? तुक्के लगाओगे, दो ऑप्शन है तो तुक्के लगाओगे जी। अगर भाग ठीक होगा ये चीनी वाला है, भाग नहीं ठीक है हो सकता है उल्टा हो जाए। मतलब कि आप उसको देख कर करके डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि वो क्या क्या चीज से मिलकर के बना है। उसके कंपोनेंट को हम लोग अपनी आंखों से या माइक्रोस्कोप से देख के डिस्टिंग्विश नहीं करते। होमो का मतलब क्या होता है? जिस तरह दिलवाले दुल्हनिया में शाहरुख खान क्या गया, दिलवाले दुल्हनिया मूवी में देखिएगा शाहरुख खान काजोल के घर में ऐसे मिल गया कि शाहरुख खान लगे लगा के ओकरे भाई घरे के सदस्य एक जैसा हो गए, नहीं समझ में आ गया। तो इस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लियर है ना? Yes. ओके, राइट डाउन। होमो मतलब हो गया आइडेंटिकल, और जीनियस का मतलब हुआ कंपोनेंट, और मिक्सचर का मतलब हुआ इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस कंटिन्यू है। होमोजेनियस मिक्सचर का डिफिनेशन लिखिएगा। सच टाइप ऑफ मिक्सचर, सच टाइप ऑफ मिक्सचर, such type of mixture which components cannot be distinguished by naked eye or microscope। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, शुगर सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन, ब्रास, कॉपर प्लस जिंक का मिक्सचर होता है ब्रास। एयर, etc। ठीक है, आगे हम फिर पढ़ेंगे। आप देखिए दिन का उल्टा क्या होता है? रात। होमो का भी उल्टा क्या होगा? हेट्रो प्लस क्या चीज? जीनियस, और प्लस क्या चीज? मिक्सचर, है ना जी। हेट्रो का मतलब क्या होता है? नॉट आइडेंटिकल, एक जैसा नहीं होगा, एक जैसा दिखने में नहीं होगा, है ना। और जीनियस का मतलब क्या हो जाएगा? कंपोनेंट, मतलब जिससे जो बना हुआ है। और मिक्सचर का मतलब हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर कौन सा सब्सटेंस? इम्प्योर सब्सटेंस। ओके, नाम ही है हेट्रोजीनियस का मतलब ही है कि जिसके कंपोनेंट आपस में सही से मिले हुए नहीं है। मिलाया तो गया है लेकिन क्या हुआ है? मिला बढ़िया से नहीं है ना। एक दूसरे से क्या किया है? सिर्फ मिल गया है, लेकिन कहता है ना कि हम आपसे मिले हैं, सिर्फ मिले हैं, लेकिन मेरा मन कहीं और लगा हुआ है। यस क्या नहीं? यही चीज है, मिला है लेकिन पूरी तरह नहीं मिला है, उसको कहेंगे हेट्रोजीनियस। देखिए क्या होता है, डेफिनेशन लिखिए। सच टाइप ऑफ मिक्सचर पिक्चर नहीं यार, पिक्चर लिख रहा है। सच टाइप ऑफ
मिक्सचर which components can be separated by naked eye खुला आँख है ना, naked eye और माइक्रोस्कोप is known as क्या कहेंगे बाबू, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। यस या नो? जैसे मान लिया जाए आपके घर में है, घर में बहुत सारा हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। आप अगर किसान फैमिली से बिलोंग करते होंगे, फार्मर होंगे, है कि नहीं, आपने देखा होगा जब खेत से अनाज आता है तो उस अनाज में क्या रहता है। अगर मान लिया जाए आपके यहाँ, हमारे यहाँ मान लेते हैं, हम लोग के यहाँ होता है वो मसूर होता है। बिहार में जो ये क्षेत्र है आपका मसूरी का दाल जो बोलते हैं, मसूरी जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो मसूरी में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं, किसको लगा देते हैं, सरसों भी लगा देते हैं, सरसों लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं भाई? क्योंकि वो जो मिक्सचर बनता है दोनों, वो हेट्रोजीनियस होता है। क्या होता है, उसको आप चाल के क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। वो जो मोटा वाला पार्ट है, हैवियर पार्ट है, तो ग्रेटर साइज पार्ट जो है वो क्या करता है, चलने में रह जाएगा, और क्या होगा, छोटा वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यस या नो? मतलब उसके कंपोनेंट को हम लोग देख सकते हैं। आप लोग मान लेते हैं खाते हैं कोई चीज़, मान लेते हैं सपोज दैट, मान लिया जाए आपको मिक्सचर खिलाया, मिक्सचर तो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ना। उसमें क्या है, बादाम है, फिर क्या है आपका थोड़ा सा काजू है, तो किशमिश है, साबूदाना, क्या करते हो, सेब वेब मिला हुआ, उसके कंपोनेंट दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? यस या नो? होमोजीनियस की हेट्रोजीनियस? मान लिया जाए आप क्या करें, घर के बाहर जाए, बागान में उसकी मिट्टी को उखाड़े, मिट्टी के साथ खेल रहे हो, बचपन याद कीजिए, मिट्टी निकालते होंगे, है कि नहीं, अंदर से क्या करता है, मोटा छोटा कण निकलता है। यस या नो? वो भी साइंस उसको भी मिक्सचर कहते हैं। और वो कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस। कैसा मिक्सचर है, समझ में आ रहा है ना? मतलब कि जिसके कंपोनेंट को क्या कर सके, अपनी आंखों से निहार सके, निहार करके उसको डिस्टिंग्विश कर सके, या थोड़ा सा नहीं निहार पा रहे हैं, हल्का सा सिंपल माइक्रोस्कोप रखेंगे, उसके कंपोनेंट्स को क्या कर पाएंगे, हम लोग देख पाएंगे। उस तरह के मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। यस या नो? फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए, सबसे क्या लिखिएगा, सॉइल लिखिए, और क्या एग्जाम्पल रखेंगे हेट्रोजीनियस में, बताइए। सैंड एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर लिखिए, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। और भी बहुत सारा मिक्सचर बना दो, जो लिखना है लिख लो, ठीक है। यस, ओके। इस तरह हमने मिक्सचर को कितने में क्लासिफाई किया, दो टाइप में, कौन कौन, होमोजीनियस और हम लोग को पढ़ना है सॉल्यूशन। पढ़ना क्या है, सॉल्यूशन। अब मिक्सचर का एक भाई और आ गया, मिक्सचर का एक भाई आ गया, इसका नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखिए, डिफिनेशन लिखिए इसका, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का डैश दीजिए और लिखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ओके, सॉल्यूशन लिखिए। इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ two or more non-reacting substances। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है भाई, क्या चीज है, मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है, होमो की हेट्रो, होमोजीनियस मिक्सचर है। यस या नो? और इसके जो कंपोनेंट्स होंगे,
वो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। मान लिया जाए सपोज दैट, फिर वही एग्जाम्पल लेते हैं, आपका क्या है, वाटर है, वाटर में क्या मिला दिया, नमक मिला दिया, और इस तरह से मिला, इसके कंपोनेंट आपको दिखने नहीं चाहिए। अगर दिखने लगा अगर तो पानी कम कर दिया, नमक ज़्यादा दे दिया, क्या क्या जितना नमक भूलेगा क्या है? मान लिया जाए एक गिलास पानी है, उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच 10 चम्मच नमक घुलेगा, तब तो नमक के कण क्या करने लगेंगे, तब तो वो क्या हो जाएगा, हेटेरोजीनियस। नहीं, वो ऐसा घुले कि ना उसका नमक का कण दिखे ना पानी, मतलब वो डिस्टिंग्विश नहीं हो जाए। तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, कैसा सॉल्यूशन कहेंगे, होमोजीनियस। ठीक है। व्हाट इज कंपोनेंट? कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट किसको कहते हैं? जिससे जो मिक्सचर बना होता है उसको क्या कहते हैं, कंपोनेंट। मान लिया जाए मेरी मैडम जो है आपको कॉफ़ी पिलाई है ना, और रियल में वो बहुत अच्छा कॉफ़ी बनाती है, कॉफ़ी पिलाई, तो लोग गाना भी चाहते हैं, सुने होंगे है ना, है कॉफ़ी पिलाने के लिए बोल रहे हैं। मान लेते हैं कल्पना से पिला रहे हैं आपको, ठीक है ना, कॉफ़ी आपको पिला रहे हैं, कॉफ़ी बना करके दिए, तो कॉफ़ी में आप तो निहारिएगा, थोड़ी पता चलेगा क्या क्या चीज़ मिल के बनाया है, दूध मिलाया कि जहर मिलाया है, थोड़ी पता चल जाएगा कि हो सकता है जहर भी हो, है कि नहीं। बार बार मांगते होंगे तो तंग करता होगा, नहीं तो, लेकिन मान लेते हैं ऐसा इंटेंशन नहीं हो, तो मान लेते कॉफ़ी पिलाया, रियल में वो कॉफ़ी बहुत अच्छा लगा, आप उनसे पूछेंगे ना भाई वो क्या क्या चीज़ से मिलकर बनाया है, जैसे नो आपको हो सकता है वो बोलेंगे उसमें क्या दिए होंगे, मिल्क दिए होंगे, और वो कॉफ़ी दिए होंगे, फिर हो सकता है उसमें कुछ और इलायची दिए होंगे, या हो सकता है हल्का चीनी दिए होंगे। तो ये जो चीज़ मिलाए हैं ना, जिससे बना है, वही कंपोनेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, समझ में आ रहा है, कंपोनेंट समझ में आ गया। तो मान लेते हैं हम लोग का क्या हुआ, ये सॉल्यूशन का नाम क्या हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, NaCl सॉल्यूशन। इसका नाम क्या हो गया लोग, NaCl सॉल्यूशन। इसका कंपोनेंट कौन कौन होगा, कंपोनेंट कौन कौन हो गए, NaCl हो गए, और क्या चीज हो गया, कितने कंपोनेंट हो गए इसमें, तो मान लेते हैं हमने क्या किया, मान लेते हैं हमको शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं, है ना। अब हमारे यहाँ कोई गेस्ट आए, ठीक है, गेस्ट आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले लोग अभी गाँव में क्या करते आते थे, गेस्ट आते थे, लोग क्या करते थे, लोटा में पानी ले करके उनके सामने ही क्या करते थे, चीनी घोलते थे, ताकि उनको लगे कि हम तो सम्मान कर रहे हैं, ठीक नहीं। पहले की परंपरा थी, लोग आते थे तो बहुत दूर से, तो लोग लोटा चीनी घोल करके पूरा ऐसे हाँ और बेचारा इंतजार करा कि कब मिलेगा, है कि नहीं। ये हम लोग का जो है ये बीकर है, ये लोटा की जगह बीकर हो गया, और बीकर में क्या है, H2 है, और इसमें आपका चीनी है C12 H22, वो 11 जो है आपका चीनी है, चीनी को घोला, ठीक है। तो ये आपका जो कहलाने लगा, इसको आप लोग कह दिया कौन सा सॉल्यूशन का, शुगर सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, इसमें कौन कौन कंपोनेंट हुए, एक हुआ शुगर, चीनी हो गया, दूसरा क्या हो गया, बाइनरी सॉल्यूशन, 2 कंपोनेंट हो गया, बाइनरी सॉल्यूशन, 2 कंपोनेंट हुआ, कितना सॉल्यूशन। मान लेते हैं सपोज दैट ये साधारण गेस्ट के लिए था, ठीक है ना। मान लिया जाए सपोज दैट उस जमाने में उनका मेहमान जो आ जाता था, है ना, बहनोई, घर का जो बहनोई होता है वो आ जाता था, दामाद आ जाता था, तब उसमें एक चीज़ और ऐड किया जाता था, ठीक है ना। ये तो पानी वही रहता था, है ना, चिनिया भी वही रहता था, है ना, और वो क्या करता था, एक वहाँ से लेमन लाता था, नींबू, और नींबू के निचोड़ देता था और बिचवा के फेंक देता था, बिचवा नहीं देता था, खाली जूस देता था, बढ़िया से बढ़िया वाला जूस मिला दिया, ठीक है ना। मान लेते हैं इसमें साइट्रिक एसिड मिला दिया, कौन सा एसिड मिला दिया, साइट्रिक एसिड मिला दिया, कौन सा एसिड मिला दिया, साइट्रिक एसिड। अब ये जो है तैयार हुआ, तो हम लोग का यह भी सॉल्यूशन कहला है, ये अभी हम लोग मान लेते हैं ग्लूकोज सॉल्यूशन ही का है, इसका भी नाम क्या हो जाए, या शुगर सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हुए बाबू, कितने कंपोनेंट हुए, साइट्रिक एसिड हुए, और क्या हुआ, चीनी हुआ, शुगर हुआ, और क्या चीज हुआ, वाटर हुआ। कितने हुए कंपोनेंट, तो मतलब कि सॉल्यूशन में 2 से ज़्यादा भी कंपोनेंट रह सकते हैं, है कि नहीं। और ये जो है जिससे मिलकर बना है उसको क्या कहता है, कंपोनेंट। क्या बना है, ठीक है। अगर 2 कंपोनेंट रहेगा इसको कहेंगे हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन। क्या करेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। अगर 2 से ज़्यादा होगा तो उसको कहेंगे पॉलिनरी। क्या कहेंगे, पॉलिनरी। लेकिन आपके सिलेबस में है बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। कौन सा सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। ओके है, लिखिए कंपोनेंट, लिखिए कंपोनेंट, लिख के डैश दीजिए कंपोनेंट,
कंपोनेंट, कंपोनेंट, कंपोनेंट लिखिए, उसमें लिखिएगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मेड बाय different types of substances, solution made by different type of क्या चीज substances, these substances are known as क्या बोलेंगे इसको हम लोग, known as component, क्या बोलेंगे component। जैसे आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, ये NaCl है, ये क्या हो गया, कौन कौन कंपोनेंट हो गए, कितने कंपोनेंट हो गए, NaCl और क्या हो गए, ये दोनों क्या कहलाएंगे बाबू, क्या कहलाएंगे ये कंपोनेंट्स। ओके, इसको एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए सब। किसी को डाउट है क्या, फिर से बोलूं क्या, कोई दिक्कत नहीं ना है, नो प्रॉब्लम। अब हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन लिखिए, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, इसको भी हम लोग डिसोशिएट कर देते हैं, बाई प्लस क्या चीज नरी, और सॉल्यूशन को अलग कर देते हैं। यस, बाई मतलब समझ में करते हो, टू नरी मतलब तो समझ रहे हो क्या चीज, कंपोनेंट्स, कंपो, सॉल्यूशन का मतलब भी समझ में आ रहा है तुम लोग को, क्या चीज, होमोजीनियस, होमोजीनियस क्या चीज, मिक्सचर, होमोजीनियस। यस, वर्ड से ही पता चल रहा है, बाई मतलब टू, नरी मतलब कंपोनेंट्स, और सॉल्यूशन मतलब होमोजीनियस, होमोजीनियस है ना, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। बाई मतलब टू, नरी मतलब कंपोनेंट्स, और सॉल्यूशन मतलब होमोजीनियस। डेफिनेशन लिखना, लिख लीजिए, सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, such type of solution या solutions, such type of solutions, such type of solutions which contain only two components, only two components are known as binary solutions, are known as binary solutions। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट हो गए बाबू, कितने कंपोनेंट हो गए, दो कंपोनेंट हो गए। उन कंपोनेंट को नाम दिया गया है, उन कंपोनेंट को केमिस्ट्री में नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, सॉल्यूट, और एक नाम दिया गया है सॉल्वेंट। क्या नाम दिया गया है, सॉल्यूट और मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर मिलेगा, है ना जी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलेगा तो क्या बनेगा, बाइनरी सॉल्यूशन, या सिंपली हम उसको सॉल्यूशन भी कहेंगे। मतलब बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं, दो होते हैं। उन कंपोनेंट का नाम क्या है भाई, क्या उसको हम लोग बोलेंगे, एक कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, दूसरा को क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्वेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉल्यूट का डिफिनेशन क्या होता है, कहने का मतलब
वैसा कंपोनेंट जो क्या होता है, लेस अमाउंट में होता है। क्या होता है, लेस अमाउंट में होता है, और जो क्या करता है, डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट में क्या करता है, घुलता है, डिजॉल्व इन द क्या चीज, सॉल्वेंट। यस, और सॉल्वेंट का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, बस उसका उल्टा कर दीजिए। ये कैसा हो जाएगा, मोर अमाउंट में होगा। कौन सा अमाउंट में होगा, और ये क्या करेगा, डिजॉल्व द सॉल्यूट। डिजॉल्व द मतलब सॉल्यूट को क्या करेगा, सॉल्यूट को क्या करेगा, डिजॉल्व द क्या चीज, सॉल्यूट। लिख सकते हैं, लिखिए, इतना लिखिए, फिर डिफरेंस करवा देते हैं। ठीक है, सॉल्यूट लिखिए, नंबर 1 लिखिए, इट इज द कंपोनेंट ऑफ, it is the component of solution which is present in less amount, which is present in less amount generally अगला पॉइंट लिखिए सॉल्वेंट का, इट इज द कंपोनेंट ऑफ solution which is present in more amount फुल स्टॉप। नंबर 2 लिखिए, it can dissolve in solvent, it can dissolve in solvent, फुल स्टॉप। उधर लिखिए, it can dissolve the that is solute। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, it does not decide the physical state of the solution उधर लिखिए, it can decide the physical state of the solution that is, सिर्फ लिखेंगे that is physical state of solution is equal is similar to the physical state of solvent। लास्ट पॉइंट में जो भी लिखा गया, सॉल्वेंट जो होता है वो फिजिकल स्टेट को डिसाइड करे। जैसे मान लिया जाए, सपोज दैट आपने अभी क्या किया, सॉल्यूशन बनाया, शुगर सॉल्यूशन बनाया, आपने शुगर लिया और क्या लिया, वाटर लिया ना जी। और ये शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर कैसा है, सॉलिड है, और वाटर कैसा है, लिक्विड है, और शुगर यहाँ पर क्या सॉल्यूट है, क्या चीज है, और
लिक्विड क्या चीज है? सॉल्वेंट। अब आपसे जब चीनी को पानी में मिलाया तो हम लोग का सॉल्यूशन बन गया जी। आपसे पूछा जाएगा कि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट कैसा है। ये सॉल्यूशन जो है बाबू जो तैयार हुआ तो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है? लिक्विड है। कैसा है? लिक्विड है। और आप ही बताओ सॉल्यूशन का स्टेट कैसा हो गया? लिक्विड। और सॉल्वेंट का भी स्टेट कैसा हो गया? सॉल्वेंट का भी स्टेट कैसा हो गया? मतलब कहने का अर्थ यही है कि जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट का हो, मतलब सॉल्वेंट अगर सॉलिड है, सॉल्वेंट अगर लिक्विड है, सॉल्वेंट अगर गैस है, तो आपका सॉल्यूशन भी कैसा होगा? सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस? समझ में आई मेरी बात? वो सॉलिड के नेचर पर डिपेंड नहीं है, क्योंकि ऐसे भी जो ज्यादा समाज में है, जिसकी मात्रा ज्यादा है, वही डिसाइड करेगी। मान लिया जाए जो ज्यादा वही दिया, मान लेते हैं तुम क्या करा, इसका पार्टी में गया, अब पार्टी में गया इसको दाल खिलाया, हाँ अरे इसका जी साकिब के पार्टी में गया, मान लेते बर्थडे पार्टी था, तड़का खिलाया। तड़का में क्या हुआ? तड़का में वो जो चना वाला मात्रा था बहुत कम, खाली पानी था। क्या कहेगा? पानी की दाल कहेगा, तो पानी के लिए यस यार, कहीं उल्टा हो जाए है कि नहीं? पानी क्या हो? कम हो, वही ज्यादा हो, खाली दालें खिलेंगे, खाली दलिए हलो प्रोग्राम में कुछ पता। तो वही चीज है यहाँ, सॉल्वेंट जो है आपका वही डिसाइड करेगा कि आपका उसका फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन का कैसा। ओके, नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिखिए। नोट, वाटर is always act as solvent because it is highly polar in nature, and maximum dielectric constant, electric constant। अब ये जो गंगा जल है ना, कहता है ना गंगा जल जो है वो कहता पापियों के पाप धोते धोते, गाना सुनोगे, पापियों के पाप धोते धोते। गंगा जल क्या नहीं धोता है? अगर गंगा जल अगर यहाँ नहीं होता तो ना आप होते ना हम। मतलब कि गंगा जल जो है वो अपने में सब चीज को घोल लेता है, सबको डिजोल्व कर लेता है। ये जल है, ये वाटर है, वो अपने में चीनी मिला उसको भी घुलाएगा, नमक मिला उसको भी मिला। तो मतलब एक ऐसा है इस हमारे नेचर में, वाटर एक ऐसा मतलब कि सब्सटेंस है जिसमें डिजोल्व करने की प्रॉपर्टी क्या होता है? ज्यादा होता है। बचपन से लेकर अभी तक देख रहे हैं क्या क्या नहीं ये धोया है, अपने में क्या क्या चीज को नहीं मिलाया है। यस या नो? हमारा घर जो साफ होता है तो पानी से ही साफ होता है। यस या नो? क्यों? पानी क्या होता है? गंदगी को क्या करता है? अपने में क्या करता है? घोलने का काम करता है। तो जो अपने में घोलने का काम करे, अपने को क्या डिजोल्व किसी को करे, ठीक है नहीं, बहुत फ्रेंडली होता है, सबको अपने में मिला लेता है, गप सप करके मिला लेता है, बहुत फ्रेंडली है ना। आयनिक नेचर का होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है। जैसे देखा नमक, नमक को घोलना अपने में, नमक को क्या किया? घोला। नमक में तो जो है NaCl है, ये जो सर और मैडम है दोनों अट्रैक्टिव फोर्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के नजदीक है। ये प्लस और माइनस बहुत नजदीक है, लेकिन ये पानी जो है उस नजदीकियों को भी दूर में बदल देता है। हटो छोड़ो, क्या कर रहा है? इधर आओ। ये क्या किया? Na को क्या किया? गंगा जल घेर लिया। इसको घेर लिया गंगा जल, ठीक नहीं, डिजोल्व कर लिया नेगेटिव पार्ट। इसको क्लोरीन को कौन घेर लिया? देखो कौन घेर लिया, ये देखो ये H प्लस और कौन घेर लिया? ये जो NaCl जो एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था,
जिसके चलते करीब था, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या किया, वाटर ने क्या किया, मिनिमाइज कर दिया। Na+ को क्या किया, दूर दूर किया, और उसको क्या किया, अपने करीब मिलाया और उसको घोला, है कि नहीं। इसीलिए जो होता है वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर कम में रहे, ज्यादा में रहे, वैसे कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा क्या रहेगा, उसको क्या कहेंगे, हमेशा क्या कहेंगे, अरे बोलिए ना जी, हमेशा उसको क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे कि सॉल्वेंट कहेंगे, हमेशा सॉल्वेंट कहेंगे। नहीं बुझाता है क्या, चलिए।